अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अलास्का में हो चुकी है। इस मुलाकात से दुनिया को उम्मीद थी कि शायद रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ा फैसला निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजफायर पर कोई भी फैसला नहीं हुआ, युद्ध रोकने पर कोई सहमति नहीं बनी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत को पॉजिटिव जरूर बताया जा रहा है। अब इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी उन्हें चीन जैसे देशों पर जो रूस से तेल खरीद रहे हैं नए टैरिफ लगाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भारत के लिए भी एक बड़ा इंडिकेशन माना जा रहा है। तो क्या भारत अब रूस से बेफिक्र होकर तेल खरीद सकता है? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी भी है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में वो इस फैसले पर फिर से विचार कर सकते हैं। यानी चीन और दूसरे देशों के लिए खतरे की घंटी भी नजर आ रही है। अब यहाँ पर सीधा सवाल ये है कि क्या भारत रूस से तेल खरीदने को लेकर निश्चिंत हो जाए या फिर 2-3 हफ्तों बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ नाम का कोई वेपन भारत के ऊपर डाल सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत पर भारी शुल्क यानी टैरिफ लगाने का उनका फैसला ही रूस को बातचीत की मेज पर लाने में कारगर रहा है। ट्रंप के मुताबिक जब अमेरिका ने भारत को कहा कि अगर आप रूस से तेल खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर भारी टैरिफ लगाएंगे, तब रूस को डर लगा कि कहीं वो अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक ना खो दे। इस दबाव के चलते रूस ने अमेरिका से मुलाकात करने की इच्छा जताई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस के लिए भारत बेहद ही अहम ग्राहक है। चीन तो पहले से ही रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अब भारत भी धीरे धीरे चीन के बराबर पहुंच रहा था। अगर भारत तेल खरीदना बंद करता है तो रूस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या ये बात सच है कि भारत के ऊपर दबाव बनाना ट्रंप की एक रणनीति थी जिससे रूस नेगोशिएशन की टेबल पर आकर बैठे? हालांकि इस पूरे मामले में भारत ने अपना रुख साफ किया है कि वो अपनी ऊर्जा नीति में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एएस साहनी ने कह दिया है कि रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा और ये पूरी तरह आर्थिक आधार पर होगा। मतलब भारत वही करेगा जो उसके लिए फायदेमंद होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी टैरिफ को अनुचित करार देते हुए ये कहा था कि देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। आपको बताते चलें कि बीते हफ्ते ही अमेरिका ने भारत पर 25% इंपोर्ट टैरिफ लगाया था। अब ट्रंप ने इसमें और 25% जोड़ने का भी ऐलान कर दिया था और 27 अगस्त को भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू होने वाला है। ये भारत की अर्थव्यवस्था और अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान बेचने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। फिलहाल भारत की दुविधा यह है कि एक तरफ अमेरिका जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार का दबाव है और दूसरी तरफ सस्ते तेल की जरूरत जिसे रूस ही पूरा कर सकता है। और रूस के सामने खड़ी है एक बड़ी मुश्किल। भारत और चीन उसके सबसे बड़े ग्राहक हैं। अगर इनमें से कोई हटा तो रूस पर आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं अमेरिका इन दोनों देशों को देखते हुए एक बड़ा दांव चल रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन पर दबाव डालकर रूस को कमजोर करने की सोच रहे हैं, लेकिन यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर भारत खुलकर विरोध में खड़ा हुआ तो ट्रंप को शायद मुंह की खानी पड़ेगी। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से युद्ध तो नहीं रुका, लेकिन इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम हो जाएगा कि भारत अमेरिकी टैरिफ का सामना कैसे करता है और रूस से तेल खरीद जारी रखता है या नहीं। या फिर अगर आसान भाषा में कहे तो मामला तीनों देशों अमेरिका, रूस और भारत के बीच खिंचा हुआ है। अमेरिका दबाव डाल रहा है, रूस ग्राहक बचाने में लगा है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। इसका नतीजा क्या निकलता है आने वाले समय में ये तस्वीर साफ होने की जरूरत है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिस्तक।